सुनो न सुभिले कहबो मते पळे आसी बाहर को न सुभिले कहबो सुनो काइनेमेटिक स्टार्ट करिए ता पूर्व जो भी एमसीक्यू है वहां पे उसमें क्वेश्चंस होगा राउंडिंग ऑफ फिगर्स सिग्निफिकेंट फिगर्स उसमें क्वेश्चंस होगा बस 5 मिनट्स में उसको इसके बारे में बात करती हूँ जो राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है उसके बारे में ठीक है। अच्छा सेकंड ग्रुप में जो लोग हो वो तो काइनेमेटिक्स पढ़े होगे नहीं मतलब फर्स्ट ग्रुप के जो है मतलब श्वेता प्रकाश बाकी सुश्री काइनेमेटिक्स पढ़ी छ अच्छा राउंडिंग ऑफ फिगर्स पढ़ी थिबो राउंडिंग ऑफ फिगर्स पढ़ी छ नो मैम। नो मैम। नो मैम। ओ ठीक अछि राउंडिंग ऑफ फिगर्स केमती करबो देखो सुनो राउंडिंग ऑफ फिगर्स मींस नियरेस्ट नंबर जो होता है उनके मतलब हम कंपेयर करेंगे जो नियरेस्ट 10 होगा नियरेस्ट 100 होगा या फिर नियरेस्ट 1000 होगा सपोज मैं बोलूंगी अभी 341 राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 क्या होगा 300 या फिर 400 नियरेस्ट 100 मतलब इधर 300 है नहीं तो 400 है इसका मतलब 341 नियरेस्ट मतलब किसका होगा 300 का होगा या फिर 400 का होगा 300 का 300 का। मतलब अगर इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 341 का हमारा नियरेस्ट जो क्लोजर वैल्यू है वो 300 होगा ठीक है मतलब ये अप टू 100 डेसिमल अगर मैं बोलूंगी कि 38 को राउंडिंग ऑफ करूंगी तो इसका नियरेस्ट 10 कौन सा वाला होगा नियरेस्ट 10 40 मतलब 30 नहीं तो 40 कौन सा वाला होगा 40 इसका मतलब हम क्या करेंगे अगर हमारा नंबर 5 6 7 8 9 है अगर 5 से ज्यादा है देन हम लोग जब राउंडिंग ऑफ करते हैं फॉलोड अप मतलब हमें अप जाना है मतलब आगे बढ़ना है मतलब 10 जो है सपोज 9 है हम 10 लिखेंगे 8 है तो 10 लिखेंगे 7 है तो 10 लिखेंगे इसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूंगी कि 58 इसका मतलब नियरेस्ट 10 कौन सा वाला होगा नंबर 60 कंपैरिजन टू 50 ठीक है अगर मैं बताऊंगी कि 68 का क्या होगा नियरेस्ट नंबर 70 जो होगा 70 एज कंपैरिजन टू 60 नियरेस्ट 10 अगर होगा 10 नंबर प्लेसेस होगा तो होगा ये अगर मैं बताऊंगी कि बिलो 5 जो नंबर्स है 1 2 3 4 बिलो 5 से सपोज मैं बताऊंगी 33 नियरेस्ट 10 कौन सा वाला होगा 30 और 40 30 ठीक है अगर मैं बताऊंगी कि सपोज है 40 84 नियरेस्ट 10 कौन सा वाला 80 नंबर आएगा 80 वेरी गुड सिमिलरली 10 प्लेसेस को देखेंगे 100 प्लेसेस को देखेंगे 1000 प्लेसेस में भी हम लोग कर सकते हैं सपोज मैं बताऊंगी अभी 800 सपोज ए है हमारा 6928 नियरेस्ट 10 कौन सा वाला नंबर होगा 6930 नियरेस्ट 10 30 ठीक है मतलब 6930 नियरेस्ट 100 कौन सा वाला नंबर होगा 100 मतलब 800 या फिर 900 या 900 नियरेस्ट 1000 वाला प्लेसेस कौन सा वाला नंबर आएगा 7000 7000 बुझे पारलो मैम 100 वाला क्या होगा 928 तो केते हिजबो 928 को तू 900 नेबू आ 928 अछि आरो जदी हमें रखुचन 100 प्लेसेस तो ये हिजबो 1000 ये तो 1000 प्लेसेस को आसी गला तो नियरेस्ट 100 ऑब्वियसली 900 हबो कि नहीं मैम बुझे मैम पारलो मतलब 50 मतलब आधा से ज्यादा होगा तो नेक्स्ट वाला अगर आधा से कम हुआ तो फिर वही आधा नहीं 45 से बिलो अच्छा 44 होगा तो बिलो होगा 44 45 या फिर 45 से अबव होगा तो उसके उसके मतलब जो मतलब 50 होगा 60 होगा वही नंबर्स आएगा ठीक है आगे वैल्यूज रहेगा 45 होगा मैम या फिर मैम हाँ 45 आसीले 40 हवन 40 हबो 44 हेला बेलको तोर बिलो आसी 44 एबव 45 हेले 50 नबु किंतु सम केसेस रे 5 टा को हमें इवन बोली कंसीडर करंती सम केसेस सेटा माने गोटे पर्टिकुलर केस अछि नहले एम्ति हमें 50 नै परिबा हला नेक्स्ट जदी कहबी 1951 नियरेस्ट 1000 केते हबो 2000 2000 बुझी गलो एबे एगुडा हला राउंडिंग ऑफ से एमसीक्यूज रे थिबो जदी तमे आज ही आउथरे म सेंड करूची त रिसेंड करूची से एमसीक्यूज रे थिबो सेगुडा हला एगुडा हला राउंडिंग ऑफ फिगर्स
आ गोटे तमे पढ़िथिबो सिग्निफिकेंट फिगर्स सेटा सिग्निफिकेंट फिगर क्या है गोटे नंबर देथिबो तुमको पचारथिबो केतेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स आ भीतर अछि सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे करेंगे हम लोग देखो पहला तो क्या है all the non-zero elements are significant all the non-zero elements are significant ठीक है all the non-zero elements significant means suppose for examples 12.6 लेंगे तो how many significant figures are here 3 जेतेटा non-zero digit देखुछ सबु non-zero digits are significant that means 12.6 means 3 significant figures are here समस्ते बुझिलो कि नहीं तीनटा non-zero कि नहीं डिजिट मु कहूची तो लास्ट non-zero digit आमे कहि परियो जहां भी तोर non-zero digits रहूची सब तक सिग्निफिकेंट आसिला सो हियर आमे कहि परियो कि 3 देखो significant figures means जहां तोर आसीबो non-zero digits बुझि पारुछ जीरो जदी हेई नथिबो non-zero digits मु लेखिली 12.6 non-zero नाही सब तक केतेटा डिजिट अछि तीनटा ताले केतेटा सिग्निफिकेंट फिगर आसिला तीनटा बुझिला एबे आज फर्स्ट क्लास कहा रहिची मैम मोर कहूनो प्रत्याशा प्रत्याशा वेरी गुड अच्छा सुनो न बुझि परले कहबो तो काइनेमेटिक्स रो सुनिबो भी किछ प्रॉब्लम नहीं अच्छा एबे मु लेखिबी यहाँ पे देखो 12.006 ठीक है 12.006 है ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट ठीक है लेकिन यहाँ पे दो जीरो वैल्यूज है देखो यहाँ पे 12.006 लेकिन मैं बताऊंगी यहाँ पे देयर आर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखो 5 significant digits because all the zeros occurring between non-zero elements are significant. बुझी पारलो जदी दीटा जीरो हो तीनटा जीरो हो पांचटा जीरो हो जदी से किछि नॉन जीरो डिजिट भितर रही जाउची देन तमे ताको काउंट करि परिबो आज सिग्निफिकेंट बुझी पारलो ता माने एठी हमें केते कहि परिबा सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होगा कितना वैल्यूज आएगा यहाँ पे 5 वैल्यूज समझते बुझिलो कि मैम जति 0.6 थिबो तले तर सिग्निफिकेंट दिया हबनी सुनो कहली देखो यहाँ पे अगर 0.006 है ठीक है या फिर 0.00126 है ठीक है अगर 0 पॉइंट आएगा डेसिमल पहले 0 आएगा उसके बाद जो भी 0 जाएगा उसको काउंट नहीं करेंगे यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या आ जाएगा 3 अगर 0.6 है तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा 6 ठीक है चलो समझते डेसिमल पूर्वरु तुमको जदी 0 पॉइंट अछि तापर जदी तुमर किछि नॉन जीरो एलिमेंट्स अछि से नॉन जीरो को काउंट करिवो जीरो को काउंट करिवनी जदी 0 पॉइंट परे भी 0 जासुछि से 0 को भी काउंट करिवनी जदी नॉन जीरो आसुछि से नॉन जीरो को ही काउंट करिवो बुझिलो एबे समस्त कर हैला यस मैम मैम यस मैम नेक्स्ट अगर 126.00 है इसका मतलब अगर डेसिमल से पहले जो है नॉन जीरो एलिमेंट्स होगा उसके बाद अगर 0 जाता है देन हम लोग इसको कंसीडर करेंगे 126.0 मतलब 126.00 मतलब यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है देखो ठीक है जदि 0.00 कि 0.0 आछि डेसिमल नंबर 0 ता परे 0 थिले काउंट करिवेनी जदि नॉन जीरो एलिमेंट्स आछि डेसिमल पूर्वरु नॉन जीरो एलिमेंट्स सह जदि ता सहित किछि जीरो जाड होछि देन ताको काउंट करिवो देन एठी तमे पाइबो केतेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैला कि सुब्रत हैला कि रे समस्त आशीष यस मैम हां कि नहीं को वेरी गुड नेक्स्ट मु कहले 12600 12600 अछि दैट मींस तमे काउंट करिवो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स डेसिमल नाही डेसिमल परे जदी थांता जीरोज काउंट करथांते डेसिमल नाही माने काउंट करिवनी सो एठी हमें कहि परिबा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बुझिलो समस्ते ए पॉइंट्स गुडा तमर संगे संग मने रहिबनी मो से हैंड रिटन मो देइछि किछटा पॉइंट्स मने रखिया पई से गुडा देखिले मने रहिबो हैला कि रे बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी ता भीतर थिला हैला हैला समस्तंकर हां कि नहीं को काइनेमेटिक्स में स्टार्ट करी पुनी प्रत्याशा हैला अनुषा प्रकाश मैम हां
जो 126.00 जोटा आपण लेखिले हाँ सेटा को तो सॉल्व कले से 1.26 हे जो ना। तो सॉल्व काई करी 126.00 को तू केमिति सॉल्व कलु 1.26 हे गला। हम तो तळे भी तो से पॉइंट को जदी हम तळ को नै आसी ताल तो से अनुसार पड़ी पॉइंट को तो तळको नहीं आसीबे एंती 1.2 1.3 0 पॉइंट थिले आनिलु तू सेपटरे 0 अछि केमति आनिबु तळको साहिल आज्ञा आसीबो एंतो तो 0.2 अछि आनिलु 1.2 अछि आनिलु डबल 12.00 अछि तू केमति करबे सेटा तो से 12 ही कंसीडर करा हबो ना। हां मैम तो से 12 टा भी तो 2 हे जीवो ना मान से 12.00 हां जदी मा फेरा कठी जीवो नहीं देखे 12.00 आमे कहले कंसीडर करलु तू आज 12.0 बा 12 किंतु आमे एठी डिजिट काउंट करूछंती नंबर माने तू पूरा टोटल नंबर ता कहनी माने केतेटा सिग्निफिकेंट हमर हेई परछ केतेटा आमे काउंट करि परिबा नहीं परिबा जदी मोर डेसिमल परे 0 जो होचे रूल हैला कि आमे सिग्निफिकेंट फिगर्स भाबे ता काउंट करि परिबा नहीं परिबा किंतु जदी तोर 0 पॉइंट समथिंग रहउचे तू से 0 गुडा को कंसीडर करिबुनी आ बुझि पछु मैम की पॉइंट परे थिले करिवि नाही पॉइंट 0 पॉइंट परे जदी नंबर्स आसुची तू 0 को कंसीडर करिबुनी जहां नंबर नॉन जीरो एलिमेंट्स थिबो ताको कंसीडर करिवु आज्ञा जदी नॉन जीरो एलिमेंट परे 0 आसुची डेसिमल परे देन 0 को कंसीडर करि परिबु सिग्निफिकेंट फिगर्स रो रूल्स जो पांचटा रूल्स अछि छटा रूल्स अछि ता रूल्स गुडा एगुडा तो तुमको ऑप्शंस रे देइथिबो पांच छटा चारटा ऑप्शंस थिबो तते पचाथिबो कि मोस्ट अप्रिशिएट माने तमे मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स केतेटा हेई परिबा भितर सिग्निफिकेंट फिगर्स केतेटा तो तुमको एई रूल्स देखि कि ही सेटी चूज करिया पड़िबो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स केतेटा होउची बुझिलो कि यस मैम यस मैम समस्त बुझिलो हला प्रकाश हला कि रे ऋतिक रुद्र स्टार्ट करिया काइनेमेटिक्स तो पढितिबो फर्स्ट ग्रुप पिला ना पढिनो नो मैम नो मैम तमे कोन पढिनो कि कहिलो कोन पढिनो कहिलो कहि चलो काइनेमेटिक्स पढिनो तापरे मैम 11th क्लास का कुछ नहीं पढ़े हैं 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़े 11th का कुछ नहीं अच्छा ठीक तो देखो यहाँ पे काइनेमेटिक्स का कुछ तो स्टार्ट किया था मैंने शायद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऐसा कुछ नहीं काइनेमेटिक्स का हुआ था अच्छा काइनेमेटिक्स मतलब वेरिएबल्स जो है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन स्पीड इसका मैथमेटिक्स हम करेंगे मैटिक्स मींस मैथमेटिक्स हम करेंगे काइने मींस मोशन का नहीं मोशन का मैथमेटिक्स करेंगे और ये जो है लीनियर मोशन अभी हम लोग लेंगे वन डायमेंशन का डायरेक्शन वन डायमेंशन का कैलकुलेशन होगा उसके बाद 2D मतलब सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन उसमें आएगा 3D मतलब वो केमिस्ट्री में गैस पार्टिकल्स जो है सपोज मैं क्या बोल रही हूँ अभी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में प्रत्याशा सुनिबो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का स्केलर क्वांटिटी वो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है ठीक है श्वेता डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है ये पता है मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो लास्ट क्लास में मैंने एग्जांपल लिया था और एक बार मैं बता रही हूँ यहाँ पे ए से बी तक जाएंगे इस पाथ में जा सकते हैं इस पाथ में जा सकते हैं इस पाथ में भी जा सकते हैं ठीक है लेट अस कंसीडर दिस इज द पाथ नंबर 1 दिस इज पाथ नंबर 2 दिस इज पाथ नंबर 3 ठीक है मतलब यहाँ पे 1 2 3 पाथ तीनों के तीन मतलब वो सब डिस्टेंस है नहीं मतलब ए से बी हम लोग किसी भी पाथ में जा सकते हैं कुछ भी डायरेक्शन उसके लिए नहीं चाहिए डिस्टेंस मतलब एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका मतलब हम लोग जैसे कैलकुलेशन करेंगे टोटल पाथ क्या है पाथ कवर्ड क्या है मतलब 2 मीटर होगा 2 किलोमीटर होगा टोटल पाथ कवर्ड क्या है उसमें कुछ डायरेक्शन नहीं है ठीक है इसका मतलब मैं पाथ 1 से ए से बी तक जा सकती हूँ पाथ 2 से जा सकती हूँ पाथ 3 से भी जा सकती हूँ यस और नो
यस मैम। यस मैम। अगर डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस के साथ एक डायरेक्शन अगर अटैच हो जाता है तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट, एंड जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। रुद्र प्रताप, ऋतिक, हेला करे, जो भी डिस्टेंस होता है वो शॉर्टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। इसका मतलब इस फिगर में डिस्प्लेसमेंट कौन सा वाला पाथ होगा? 1 2 3 से पाथ 2। पाथ 2 हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब वो भी डिस्टेंस था। इसका मतलब मैं ऑप्शन में लिख सकती हूँ डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज जो पाथ 2 हमारा डिस्टेंस है वो पाथ 2 हमारा डिस्प्लेसमेंट भी है, ठीक है। अगर बताऊंगी ऑप्शंस लेके, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में वो जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस ऑलवेज इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। सो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर मैं रिलेशन लूंगा तो देखो यहाँ पे रिलेशन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 लिख सकते हैं। नहीं तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। यस और नो देखो। ओके क्लियर है लग रहे? हाँ कि नहीं? अगर किसी में डाउट है तो ये बता सकते हो। अगर ये रेशियो में किसी का डाउट है तो पूछ सकते हो। है गला समस्तंकर? हाँ कि नहीं कहो? यस मैम। एटा केमते होला? देखो आमे कौन कहउचंती तू कौन एठी देखिलु इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, हाँ कि नहीं कहो? आमे पाथ 1 नेले पाथ 2 पाथ 3 सबल डिस्टेंस ता बड़ आसिला, डिस्प्लेसमेंट ता सानो आसुची। एबे कौन करे तो बोथ साइड रे डिस्प्लेसमेंट जदी डिवाइड करिवु, मु एठी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड कली, एठी भी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड कली, माने इजी वे रे बुझौची। एटा कैंसिल हे गला पर तू केते पाइलु? 1 पाइलु। रेशियो डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यस मैम। जदी हमें कहउछंती डिस्प्लेसमेंट कथा, मु कहि परिबी डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, एटा भी हे परिबो। 1 तो हमें एमती कहि परिबो, सपोज मु कहली 4 इज ग्रेटर देन 3, 3 लेस देन 4, सेम जिंस नय की? सेम जिंस। यस मैम। एबे बोथ साइड डिस्टेंस डिवाइड करे, जदी डिस्टेंस डिवाइड कलु एपटे भी डिस्टेंस डिवाइड कलु, डिस्टेंस बाय डिस्टेंस कैंसिल हे गले, केते पाइलु? 1। तमने डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस रेशियो लेस देन इक्वल टू 1 मिल गया हमें। यस मैम। ठीक है ला, बुझी पालो समझते गला सरला। एबे हमें बाहर करबा। मु लास्ट क्लास रे गोटे बाहर करथिली, गोटे सेमी सर्कल थिला, ए से बी हम लोग जा रहे हैं इस सेमी सर्कल का। इस सेमी सर्कल का रेडियस है r। फाइंड द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये क्या था, आंसर क्या हुआ था? डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे प्रत्याशा? यहाँ पे डिस्टेंस क्या है बताओ? सेमी सर्कल है। अगर सर्कल होगा तो मतलब ये एक पेरीमीटर होता है 2 पाई r। अगर सेमी सर्कल है मतलब ए से बी हम जा रहे हैं वो डिस्टेंस है, ए से बी डायरेक्टली जा रहे हैं वो तो डिस्प्लेसमेंट है। पाई r डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए आर है, ए बी आर, 2r। ये कैंसिल हो गया, पाई बाय 2 आगे आंसर। समझते बुझिलो? यस मैम। वेरी गुड। हाँ कह बुझिलो प्रत्याशा हैला कि रे? यस मैम। न हैला जदी पचारिबो। देखो नेक्स्ट मु कहिली, नेक्स्ट कहिली ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक पार्टिकल ए से बी तक जा रहा है। लेट ओ इज द सेंटर ऑफ द पार्टिकल। ए से बी तो रेडियस r है, ए से बी भी रेडियस r होगा, ओ से बी भी r होगा, क्योंकि सर्कल है, ईच पॉइंट में रेडियस इक्वल है r। यहाँ पे एंगल 120 डिग्री है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल? आंसर ऑप्शन ए r, ऑप्शन बी √3r,
ऑप्शन सी r root 3 by 2, option D r into root 2 minus 1. What is the answer? मैम √3r root 3 r किए कहला साहिल साहिल root 3 r आसान तब माने नेक्स्ट किए कहबो सुनो आउ का हबो कि प्रकाश रूट हबो कि √3r सेटा root 3 r आउ किए कहूची केवल साहिल आशीष आसीबो ना करिबी देखो मु गोटे जनरल क्वेश्चन कहली जनरल क्वेश्चन मु गोटे कहूची पार्टिकल ए से बी तक आ रहा है ठीक है एंगल कुछ भी है लेट एंगल उनके बीच में थीटा है ठीक है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट मींस ए से बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसका ए से बी निकलना है पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी इन ए सर्कल अगर ए टू बी है यहाँ पे हमें पूछा है रेडियस दे दिया है एंगल सपोज कुछ भी हो 60 हो 30 हो 120 हो कुछ भी हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से भी हम लोग अगर ड्रॉ करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा लेट इट इज डी ठीक है अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखो मु जदी नौची ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जदी मु नेली दिस इज r1 दिस इज d दिस इज r मतलब रिजल्टेंट r2 भी कहि परिबो एटा हमें नौछंती ना ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जेतले तमे नौछ हेड टू टेल कनेक्शन r हेड रु तार टेल एमती आसुची देन एटा हिजबो रिजल्टेंट r2 तमे नै न ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन माने पका 11th रे पढिछ जदी पढी न सुनो ऑर्डरली जाउथिबो आर टेल रु तार आर हेड रु तार टेल रहउथबो ठीक है देखो यहाँ पे श्वेता इसका हेड से इसका टेल ऐसे और ये रिजल्टेंट होगा ऑर्डरली होगा तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो r1 प्लस डी इक्वल टू r2 देखो r1 प्लस डी इक्वल टू r2 ठीक है ये भी ऐसे ये क्वेश्चंस भी वैसे ही होगा मतलब हम लोग अगर ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे तो वैसे होगा वो से ए फिर ए से डी अगर बोलेंगे तो वो से बी अगर जाएगा तो वैसा ही होगा देखो यहाँ पे मैं बता दी हूँ फॉर जनरल कंसेप्ट अभी अगर ये पता चल गया तो किसी भी एंगल में हम लोग निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट देखो r1 प्लस डी इक्वल टू r2 ये हो गया समस्त देखो है कि नहीं r1 गला पार्टिकल डी डिस्प्लेसमेंट है r2 रिजल्टेंट है वेरी गुड पार्टी खोलो सो d इज इक्वल टू क्या हम लोग लिख सकते हैं r2 माइनस r1 ठीक है d वेक्टर इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर अगर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे d मॉड तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये क्या हो जाएगा r2 माइनस r1 का मॉड नहीं a प्लस बी का मॉड या फिर a माइनस बी का मॉड कैसे लिखते हैं हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा या फिर प्लस 2ab cos थीटा अगर ये प्लस होगा सो d इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2 r1 r2 cos थीटा रूट ओवर वेरी गुड ये हो गया यहाँ पे क्या है देखो इन सर्कल में r1 r2 सारे तो रेडियस है ना r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू r लिख सकते हैं ठीक है सो d इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2 r1 r2 cos थीटा मतलब r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2 r स्क्वायर cos थीटा होगा उसका रूट ओवर ठीक है अच्छा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ये क्या मिल गया हमें 2r स्क्वायर यहाँ पे माइनस 2r स्क्वायर cos थीटा इसका रूट ओवर देखो यहाँ पे हो गया प्रत्याशा बुझुचो यस मैम 2r स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा का रूट ओवर ठीक है वेरी गुड 1 माइनस cos थीटा का क्या है फॉर्मूला 2 cos theta 2 cos थीटा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 1 माइनस cos थीटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट छोटो छोटो जिंस गुडा फॉर्मूला च मन रखिया निहाती दरकार केते 2 sin theta by 2 2 sin square अच्छा अच्छा गोटे मिनिट 2 sin थीटा बाय 2 अच्छा गोटे मिनिट देखो हां सर
2 sin theta by 2. sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta by 2 ए फॉर्मूला जानिछ जदि मो 2 टा न लिखिबे एठी मल्टीप्लाई कर देबी देन मोर 2 sin square theta 1 minus cos 2 theta कि नहीं पाइलो यहाँ पे फॉर्मूला क्या दिया हुआ है 1 minus cos theta यहाँ पे क्या है 1 minus cos 2 theta इसका मतलब एंगल हाफ कर लेंगे तो यहाँ पे 1 minus cos theta हो जाएगा ठीक है इसका मतलब 1 minus cos theta का क्या होगा फॉर्मूला 2 sin square theta by 2 ठीक है 1 plus cos theta का क्या होगा 2 sin cos square theta by 2 ऐसे करेंगे तो ए पार्टी करो नहीं जमा तो d इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे अभी 2 sin square theta by 2 ठीक है उसका रूट ओवर देखो हो गया 2r स्क्वायर इंटू 2 ये क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर sin square theta by 2 इसका रूट ओवर अगर लेंगे तो d हमें क्या मिल गया देखो यहाँ पे d इज इक्वल टू 2r sin theta by 2 ठीक है हो गया देखो इसका मतलब अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस में होगा ये सभी पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका निकालने के लिए एंगल 30 हो 60 हो या फिर कुछ भी हो पहला वाला क्वेश्चंस में क्या था यहाँ पे एंगल क्या दिया था 120 ठीक है यहाँ पे एंगल 120 डिग्री था ये डिस्प्लेसमेंट था ए से बी हमें ड्रॉ करना है बिकॉज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट होगा लेकिन तुम्हें क्वेश्चंस में नहीं देगा कि ऐसे हमें ड्रॉ करना है ठीक है तो एंगल यहाँ पे क्या हुआ है 120 डिग्री तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 2r into sin 120 by 2 sin 120 by 2 means sin 60 का वैल्यू क्या है √3 by 2 2 कैंसिल तो आंसर क्या मिल गया हमें √3r ठीक है √3r इज द आंसर ठीक है ला बुझिला समझते if theta equal to 30 degree बाहर करि परिबो 15 आसी जीवो if theta is equal to 60 degree then what is the displacement मैम आर 2r sin 60 by 2 sin 30 वैल्यू केते हाफ कैंसिल हे गले केते पाइलो r बुझिलो एबे सो एटा हे गला जनरल फार्मूला मींस अगर ऐसा कुछ क्वेश्चंस होगा डिस्प्लेसमेंट देगा लेकिन एंगल में अगर पुट कर लेंगे जे डायरेक्ट फार्मूला है तो हमें पता चल जाएगा बुझि पाला समझते हैला हां कि नहीं को यस मैम नेक्स्ट एक क्यूब है ठीक है ये तो नहीं हुआ ठीक है a particle is moving from this direction to this direction to this direction ठीक है and each side is a find its displacement के कहि परिबो find its displacement के कहि परिबो मैम √3 a √3 a से कहला नेक्स्ट आउ के √3 a के कहला अनुष्या मैम सांकेतिका वेरी गुड नेक्स्ट आउ के कहि परिबो कोहुना बॉयज माने एते अच्छा भरद्वाज अछि विश्वजित अविनाश अछि ऋतिक अछि सुब्रत अछि एते गुडा पिला साहिल रुद्र ब्रजेश्वर कते √3 केमिति √3 ए हैला से कहि देला बोली नहीं मैम आउ ताहले केमति हैला कुह मते व्हाट इज द एटा- डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल पाथ मते ड्रॉ करला कोटा आसीबो जदी मु कहूची पार्टिकल इज मूविंग श्वेता पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम इन दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन displacement means the shortest path that means in this direction is the displacement of the particle हां कि नहीं बुझि पाला बे ए बी पाइलो पॉइंट एबे Yes, हमें ma'am. कोन नबा एटा मोर ओरिजिन अछि दैट मींस 0 0 0 देखो ओरिजिन टू स्टार्ट कली एटा तमर गोटे एक्सिस नेलो सपोज तुमको अछि एटा x एटा y एटा z
दैट मीन्स एठी मोर रहला 0 0 0 पार्टिकल ए रु बी तक जाउची एई पॉइंट टा केते आसीबो x रे गला a y रे गला a बट z रे नेगेटिव है कि नहीं हां कि नहीं को यस मैम ता माने तमे केते पॉइंट्स पाइलो जतला हमें एमिति केस रे पॉइंट्स किसी दोउची अगर इसमें हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ऐसे क्या करेंगे फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट मतलब इसको वेक्टर में लिखेंगे ए आई कैप प्लस ए जे कैप माइनस ए के कैप माइनस ये तो जीरो सिर्फ नहीं लिख सकते हो ना स्केलर में तो इसको लिख सकते हैं हम 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप बिकॉज वेक्टर से वेक्टर ही एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन सब कुछ वेक्टर से होगा अच्छा ठीक है अभी बताओ फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है ये भी वेक्टर क्या होगा ए आई कैप माइनस 0 आई कैप क्या होगा ए आई कैप प्लस ए जे कैप माइनस ए के कैप ठीक है सुब्रत बुझिलो हाँ के ना एतकी पाइलो यस मैम अच्छा एटा तमे डिस्प्लेसमेंट हे गला मु जदी कहबी व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एबी रो मोड जदी बाहर करिया मु कोन पाइबी मॉड्यूलस तमे केमती पाउछो आई कैप रे जे मल्टीप्लाई होची तार स्क्वायरिंग करूछो ए स्क्वायर जे कैप रे जे मल्टीप्लाई होची तार स्क्वायरिंग करछो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हेची के रे जे मल्टीप्लाई हेची माइनस ए मल्टीप्लाई हेची माइनस ए रो स्क्वायर करिवो ए स्क्वायर रो रूट ओवर ता माने तमे एटी केते पाइलो 3a स्क्वायर रूट ओवर दैट मींस देखे देखो सुनो एटा तमे बुझिलो पॉइंट्स बुझिलो कि a माइनस यस मैम कोन हैला पॉइंट्स बुझिलो डिस्प्लेसमेंट जतले हमें बाहर करिवा ए बी वेक्टर मु लिखिली डिस्प्लेसमेंट जेंति लेखिबो केमति हमें लेखुचंदी जतले तुम गोटे पॉइंट्स दउची हमें डिस्प्लेसमेंट कोन कहउचंती इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट माने मींस शॉर्टेस्ट पाथ सो यहाँ पे फाइनल पॉइंट एटी तमे कोन कहउचो कहिलो ए आई कैप प्लस ए जे कैप माइनस प्लस ए सॉरी एटी माइनस अछि माइनस ए के कैप पाइलो यस मैम माइनस करिवा मोर ए पॉइंट कोन अछि 0 0 0 तमे 0 रो करि परिबो नो डाउट्स बट एक्चुअल रूल कोन वेक्टर रो करिवा मु सबरे 0 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप लेखिली एबे सबु बेले वेक्टर सब्ट्रैक्शन करो बा मल्टीप्लिकेशन करो बा एडिशन करो कंपोनेंट रे कंपोनेंट सेम कंपोनेंट होबा दरकार आई रे आई जे रे जे के रे के ए आई कैप माइनस 0 आई कैप केते पाइलो ए आई कैप ए जे कैप माइनस 0 जे कैप दैट मींस ए जे कैप माइनस ए के कैप प्लस माइनस 0 के कैप केते पाइलो माइनस ए के कैप पाइलो हला बुझिला बे प्रत्याशा हला यस मैम ए बी रो मैग्नीट्यूड एबे पचारिबो माने हमको वैल्यूज ता दरकार ना तुमको ऑप्शन ने थिबो √2a √3a हम केमति ताहले पाइबी मैग्नीट्यूड नै जिबो आई कैप रे जे मल्टीप्लाई हेची केते मल्टीप्लाई हेची ए तार स्क्वायरिंग करिवा जे कैप रे जे मल्टीप्लाई हेची के मल्टीप्लाई हेची ए तार स्क्वायरिंग करिवा के कैप रे के मल्टीप्लाई हेची माइनस ए तार स्क्वायरिंग करिया माइनस ए रो स्क्वायर मींस ए स्क्वायर तमे माइनस एथे वाणी बना बिकॉज़ स्क्वायरिंग करछो पॉजिटिव हे जिवो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर रो रूट ओवर केते पाइबो √3a कि नहीं यस और नो को हे गला समझते क्लियर यस मैम बुझिलो तो एबे हैला अच्छा जदी हैला हमें बाहर करबा एबे डिस्प्लेसमेंट जानिलो मु एबे स्पीड वेलोसिटी कहबे ग्राफ सब ड्रा करबो एबे तम माने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सब ड्रा करिया वेलोसिटी बाहर करिया वेरी इंटरेस्टिंग काइनेमेटिक्स सुनो स्पीड एंड वेलोसिटी जदी मु कहबी speed and velocity what is the difference between speed and velocity को मैम हां स्पीड इटा डिस्टेंस रे और वेलोसिटी टा ओनली डिस्प्लेसमेंट रे that means हमें एठी कोन कहि परिबा speed is a scalar quantity okay whereas velocity is a vector quantity
बुझिला समझते स्पीड मीन्स स्केलर क्वांटिटी मीन्स स्पीड रो भी तमे डिफरेंट टाइप्स रो स्पीड पढ़िबो लाइक एवरेज स्पीड पढ़िबो इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़िबो सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट भी वेलोसिटी भी सिमिलरली पढ़िबो एवरेज वेलोसिटी पढ़िबो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़िबो सब तक क्वेश्चंस आसे गोटे क्वेश्चंस एबे आस्थिला एवरेज स्पीड बाय एवरेज डिस्प्लेसमेंट average velocity is greater than equal to average speed by average displacement is greater than equal to एमते रिलेशन रे आस्थिला से ठीक अछि हम बाहर करिया धीरे धीरे सो मु एठी कहली स्केलर एठी कहली वेलोसिटी वेलोसिटी ता मु कहली गोटे वेक्टर हैला स्पीड मींस विदाउट एनी डायरेक्शन जने बाइक नै कि जाउची पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाउनी ता पाई उसके लिए कुछ भी पाथ कांस्टेंट नहीं है मतलब रेस्ट्रिक्टेड पाथ नहीं है वो कुछ भी पाथ में जा सकता है ठीक है वो है स्पीड वेलोसिटी मतलब वो वही स्पीड में जाता है लेकिन वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अटैचमेंट होगा मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाएगा मतलब सिर्फ इसी पाथ में ही हम लोग लेके बाइक लेके जा सकते हैं दूसरे पाथ में हम लोग नहीं जा सकते हमारे ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा ठीक है इसका मतलब अगर स्पीड के साथ एक डायरेक्शन अटैच हो गया तो वो क्या मिल जाएगा हमें वेलोसिटी ठीक है बुझिला समझते हैला आ स्पीड हमें कौन कहउचंदी स्पीड मु केमती कहू मु कहबी बाइक ता से 20 स्पीड रे चले की गला 80 स्पीड रे चले की गला 120 स्पीड रे चलेला दैट मींस स्पीड हमें कौन कहबा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम व्हाट इज इट्स डिस्टेंस नहीं डिस्टेंस कवर्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हमें कहउचंती स्पीड जोरा तमे कहउच वेलोसिटी सिमिलरली जेहेतु डायरेक्शन के साथ वो लोग वो अटैच है वेलोसिटी तो वेलोसिटी को क्या कहेंगे हम श्वेता with respect to time what is its displacement ठीक है yes or no कुह with respect to time distance cover कले हमें कहले speed with respect to time displacement cover कले हमें कहबे velocity हां कि नहीं यस मैम बुझिला समझते हैला कार डाउट्स जदी पचारो पढाई दे कि पढाईबी मैम आउथोरिटी के छोटे वॉइस टा क्रैक होतला कोउनो सेता बळु देखो स्पीड को मु कोन कहली स्पीड आज है स्पीड एंड वेलोसिटी देखो यहाँ पे स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी ओके वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी ये हम लोग बोल रहे हैं अभी स्केलर क्वांटिटी जो स्पीड है वो स्पीड क्या होगा स्पीड मतलब किसी भी पाथ में हम लोग जा सकते हैं मतलब किसी भी पाथ किसी भी रास्ते से हम लोग जा सकते हैं हमारे ऊपर कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा सपोज मैं बोल रही हूँ कि सपोज प्रकाश इज मूविंग विथ 80 स्पीड सो 80 स्पीड में वो किसी भी पाथ में जा सकता है उसके ऊपर कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है लेकिन हम उसको मेजर कैसे करेंगे स्पीड इक्वल टू कैसे मेजर करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम उसका डिस्टेंस क्या होगा डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम हम लोग बोलते हैं इसको बोलते हैं स्पीड ठीक है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ये स्पीड है ठीक है मतलब कुछ भी डायरेक्शन नहीं है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम उसका डिस्टेंस क्या होता है मतलब हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस वो कैसे चेंज होता है डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वो स्पीड है लेकिन वेलोसिटी जब आएगा वेलोसिटी में क्या बोलते हैं हम लोग स्पीड के साथ एक डायरेक्शन अटैच हो जाएगा इसका मतलब मैं बोलूंगी वो ही 80 स्पीड में जाएगा लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा एक डायरेक्शन उसमें अटैच हो जाएगा इसका मतलब जो वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा ये डिस्टेंस बाय टाइम था डिस्टेंस के साथ अगर डायरेक्शन अटैच हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अभी समझ में आ गया ठीक है अगर आगे जाओगे फिर प्रॉब्लम्स करोगे तो वहां पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं दिखेंगे बस हमें निकालना है वेलोसिटी तो जो भी दिया है पोजीशन वेक्टर को उसको डेरिवेटिव निकालना है बस हो गया देखो यहाँ पे मिल गया तुम लोगों को यस मैम ठीक है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन समझते क्लियर यस मैम यस हां मैम वेरी गुड गुड अच्छा एबे हमें ड्रॉ करिबा सब तक जिंस मु कहबी केमती कोन ड्रॉ करिबा केमती करिबा देखिबा एबे तमे एटी बहुत सारा जिंस पढिबो सुनो तमे एटी बहुत सारा जिंस पढिबो मे बी बैटरी लो हो जाय पारे सॉरी स्विच ऑफ हो जाय पारे सॉरी देखो तमे जे बहुत सारा जिंस मु तुमको पढाइबी सपोज ग्राफ रे डिस्प्लेसमेंट तमे जानिलो टाइम जानलो हमको ग्राफ दबो गोटे में मैम वॉइस सुबह जाओ
मैम वो समझ नहीं है।
हेलो हेलो क्लास हबो नहीं क्या के जानी हम्म ऑलमोस्ट तो गलेनी हाँ पढ़ेले तो समस्ते आदित्य आदित्य तांकर तो आदित्य होस्ट अच्छी भाई के से पढ़ेयो तांके पढ़ौचंती आदित्य जीवा हारी हाँ आ कोन क्लास तो स्टार्ट होनी आ जीवा सेमते भी 4 मिनिट अच्छी हां कोन हबो हाँ हाउ बाय गुड देखा तो नाइट बाय गुड नाइट साहिल